नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अंग्रेज भारत में कैसे आए, उन्होंने कब कब शासन किया और कैसे भारत को 200 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा। एक अंग्रेजों का आगमन 1600 ब्रिटेन की एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। 2008 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सूरत, गुजरात में उतरे और व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी ने मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र, फैक्ट्री बनाए। दबदबा व्यापार से सत्ता की ओर। शुरुआत में कंपनी सिर्फ मसाले, रेशम, कपड़े जैसे सामानों का व्यापार करती थी, लेकिन भारत की राजनीतिक अस्थिरता, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजनैतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला से टकराव के बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। नंबर 3, प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी 1757। 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। कंपनी ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर धोखा दिलवाया। यही वह पल था जब अंग्रेजों ने पहली बार राजनीतिक शक्ति पाई। इसके बाद कंपनी ने बंगाल का राजस्व अधिकार ले लिया। हर 4 बक्सर की लड़ाई 1764। 1764 में बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार, टैक्स कलेक्शन प्राप्त कर लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारी नहीं बल्कि हुक्मरान बन चुकी थी। ग्याबोपेद प्रशासनिक विस्तार। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में भी सैन्य शक्ति, चालाकी और संधियों के जरिए अपना कब्जा जमा लिया। मराठों, सिखों, मैसूर, राजपूतों जैसे तमाम स्थानीय राजाओं को हराकर या मिलाकर उन्होंने पूरा भारत अपने नियंत्रण में ले लिया। 6 कंपनी से ताज तक। अंग्रेजी शासन की शुरुआत 1858। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बीर कुंवर सिंह जैसे वीरों ने कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया भारत पर शासन करेगी। 1858 से 1947 तक भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। 7 ब्रिटिश शासन के प्रमुख वायसरॉय और उनके कार्य। लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862 पहला वायसरॉय, उसने 1857 के विद्रोह को कुचला। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 बंगाल विभाजन किया, जिससे राष्ट्रवाद भड़का। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 अंतिम वायसरॉय, जिसने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता को अंजाम दिया। 8 स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में यह एक विचार विमर्श मंच था, लेकिन बाद में यह एक स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन गया। प्रमुख आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1920, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अश्तुअनी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में यह एक विचार विमर्श मंच था, लेकिन बाद में यह एक स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन गया। प्रमुख आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1920, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 9 भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत कमजोर हो गई। 1946 में नौसेना विद्रोह, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दबाव और गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं की एकजुटता ने ब्रिटिश शासन को झुका दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी की घोषणा की, लेकिन साथ ही भारत का विभाजन भी किया गया। भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। अंग्रेज व्यापार करने आए थे, लेकिन भारत की राजनैतिक अस्थिरता, स्थानीय राजाओं का आपसी संघर्ष और उनकी चालाकी ने उन्हें पूरे भारत का शासक बना दिया। 1757 से 1947 तक लगभग 190 साल तक भारत ने ब्रिटिश शासन को सहा, लेकिन अंत में भारतीयों की एकता, बलिदान और संघर्ष ने आजादी का सूरज उगाया।